आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो 22 अगस्त 2022 की है। एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो रही थी। एक पति पत्नी जिसका गठबंधन काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से कराया गया था। पत्नी का नाम होता है प्रेमवती और पति का नाम होता है कैलाश। ये दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। बहुत ही अच्छे से इनका विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर पाता है और उसका परिणाम सुनकर आपके भी रोए शिहर उठेंगे। जिसने जिसने भी ये घटना सुनी थी, आसपास के जिलों के भी लोगों के होश उड़ गए थे। होता ये है कि जब इन दोनों की शादी होती है तब ये जो महिला होती है, पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद कुछ दिन प्रेगनेंसी चलती है और लगभग 10 दिनों के बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है कुछ महीनों के बाद और फिर उसके साथ ऐसा ही होता है। अब बात थी तीसरे बार की प्रेगनेंसी की, लेकिन ये बच्चा पैदा होने से पहले ही कुछ महीने के प्रेगनेंसी में फिर से ख़त्म हो जाता है। अब जब बार बार निराशा हाथ लग रही थी और इनका परिवार पूरा ही नहीं हो रहा था, एक बच्चे की किलकारी जब इनके आंगन में नहीं गूंज रही थी, तो ये दाम्पत्य अब सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमें संतान सुख मिल जाए। अब ले दे के इनको एक तांत्रिक के बारे में पता लगता है। ये जाते हैं, दोनों तांत्रिक से मिलते हैं और तांत्रिक बाबा बताते हैं कि आपको एक उपाय करना होगा। उपाय ये बताया जाता है कि जो पत्नी है उस पे खून की बारिश करनी पड़ेगी और वो खून एक बकरे का होगा। यानी जो पति है कैलाश, इसे एक बकरे को काटना होगा, उसके खून से उसकी पत्नी को नहाना होगा। उस समय पत्नी बिल्कुल निर्वस्त्र होगी, यानी उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होने चाहिए और उसके बाद उसे गंगा जी में जाकर स्नान करना होगा, जिसकी वजह से उसकी सूनी कोख जो है बढ़ जाएगी और बार बार उसके साथ जो ये परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। अब पति कैलाश बताए गए बाबा जी के जो तरीके थे उसी को फॉलो करता है। एक बकरा लाता है, उसे काटता है, जंगल में चला जाता है पत्नी को लेकर के, जहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी थी। वहीं पे बकरे के खून से अपनी बीवी को नहाता है और 1 किलोमीटर रात में ही जा कर के उसे स्नान भी करवाता है ताकि कोई उसे देख ना सके, क्योंकि जो तांत्रिक थे उनका ये भी निर्देश था कि कोई इस कार्य को करते समय देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक भयंकर साजिश की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। होता यह है कि बाबा जी के बताए हुए सारे नियमों को मानने के बाद भी उसका गर्भ गिर जाता है। जब वो फिर से संतान सुख उन दाम्पत्यों को नहीं मिलता है तो पति का विश्वास तो उस तांत्रिक से उठ ही गया था, लेकिन उसकी महिला जो थी, पत्नी जो थी, वो बहुत बेचैन हो जाती है और अब वो दूसरा तरीका ढूंढने लगती है कि अब उससे बच्चे का सुख कैसे मिलेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाता है और दिन चुना जाता है 22 अगस्त 2022 के दिन का। ये जो घटना है ये है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के आदमपुरा की, जहाँ पे थाना लगता है मलखपुर। इस थाने क्षेत्र में ही एक गांव आता है जहाँ की ये घटना है। होता ये है कि एक दिन पति पत्नी एक घर बहुत ही खुशहाल, जिसमें पति पत्नी और 2 उनके बच्चे होते हैं। एक बच्चा 1.5 साल का होता है और दूसरा बच्चा 4 साल का होता है। दोपहर का वक्त होता है। पति कुछ काम की वजह से पास में ही 20 किलोमीटर पे एक शहर होता है, वहाँ गए हुए होते हैं और पत्नी को खेत से जाकर के चारा लाना होता है मवेशियों के लिए। और जो 4 साल का बच्चा था इनका, ये स्कूल चला जाता है। अब बारी होती है 1.5 साल के बच्चे की, जो आंगन में ही खेलता हुआ माँ के स्तनों से दूध पीता हुआ सो जाता है। अब माँ को जैसे ही वक्त मिलता है, पास में ही उनका खेत होता है जहाँ से वो चारा लाने के लिए जाती हैं। जैसे ही वो चारा लेकर वापस लौटती हैं, वो देखती हैं कि उनका सोता हुआ बच्चा जो आंगन में वो छोड़ के गई थी वो वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे कहीं पे भी, घर में कहीं पे भी वो बच्चा उन्हें मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद वो बेचैन हो जाती हैं क्योंकि उनका बच्चा गायब हो गया था। पड़ोस में बताती हैं, गांव वालों तक ये खबर पहुंचती है और गांव वाले भी बेचैन हो जाते हैं। जब पिता को ये जानकारी मिलती है, पिता भी वापस आते हैं और सभी लोग मिलकर बच्चे की तलाश शुरू कर देते हैं।
लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं मिलता है। जब सभी लोग हार जाते हैं, उसके बाद नज़दीकी थाना क्षेत्र पे ये सारे ही लोग जाते हैं और वहाँ के HSO सर से जाकर के निवेदन करते हैं, जो कि आदमपुरा में ही है थाना। वहाँ पे सर को कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो 1.5 साल का, जो चल भी नहीं सकता है, वो अचानक से घर से गायब हो गया है और दोपहर से ही गायब है। जब ये बात वहाँ के अधिकारी, थाना प्रभारी सुनते हैं, तब उसके बाद वो भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और सभी लोग मिल करके इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। 22 अगस्त से 23 अगस्त का दिन हो जाता है, लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बच्चे का नामो निशान नहीं मिलता है। एक किसान अपने खेत में खेती करने के लिए जाता रहता है। पगडंडियों से होता हुआ उसे खेत की तरफ जाना होता है, जहाँ पे सामने ही एक कुत्ता एक कटे हुए बच्चे के पैर को लेकर के उसके मांसों को उधेड़ता रहता है। अब जब ये किसान की नज़र उस पर पड़ती है तो वो बच्चे के जो कटे हुए पैर था उसको पहचान लेता है और इस कुत्ते को हरकाता है और उसके पैर को किसी भी तरह से बचाता है। जब वो उसके पास जाता है और देखता है तो उसका पैर किसी धारदार हथियार से काटा गया था और साफ पता लग रहा था पहली नज़र में ही देखने पे। वो दौड़ा दौड़ा किसान सभी गांव वालों को वहां पे इकट्ठा करता है, बुलाता है और वो अब समझ गया था कि माजरा क्या है। लोग आसपास ढूंढना शुरू कर देते हैं। पास में ही एक गन्ने का खेत होता है जहाँ पे बच्चे की बाकी शरीर के अंग मिल जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे की सारी ही शरीर के अंग वहाँ पे मिल जाते हैं, वैसे ही तुरंत ही पास के जो थाने पे कंप्लेन किया गया था वहाँ के अधिकारियों को सूचित किया जाता है और वहाँ पे HSO साहब, साथ ही आला अधिकारी भी पहुँचते हैं और साथ ही साथ जो SP थे अमरोहा के, उनको भी एक खबर की जानकारी दी जाती है। बच्चे के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, फॉरेंसिक टीम आती है और साथ ही साथ बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए बच्चे का शरीर भेज दिया जाता है। जब बच्चे की हालत इस तरह से देखी जाती है तब इसके पीछे का कारण और इसके पीछे वो कौन सा इंसान है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने में वहाँ के सारे पुलिस के अधिकारी जुट जाते हैं। HSO सर जो कि राम प्रकाश शर्मा होते हैं, ये तुरंत ही आनन फानन में कई सारे टीम को निर्धारित करते हैं इस केस को सुलझाने में। अब जब बच्चे की बॉडी मिल जाती है, फॉरेंसिक टीम आती है और जब पोस्टमार्टम होता है तब पोस्टमार्टम में निकल के आता है कि बच्चे के शरीर के 7 अलग अलग टुकड़े किए गए हैं। बच्चे का मौत जो हुआ है वो गला दबा करके किया गया है। इसके बाद परिवार के लोगों से पूछताछ करना पुलिस शुरू करती है कि कोई दुश्मन तो नहीं है, किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया। बच्चे का जो फूफा था वो पहली बार में ही बयान में एक औरत का नाम लेता है और ये औरत उस बच्चे की खुद की सगी चाची होती है। जब चाची का नाम लिया जाता है जो कि प्रेमवती थी, तब प्रेमवती को बुलाया जाता है और साथ ही साथ उसके पति को भी बुलाया जाता है, कैलाश को भी, शक के आधार पे। पहले कैलाश से पूछताछ की जाती है कि सच सच बताओ इसके पीछे क्या साजिश है, तुम लोगों ने क्या प्लान किया है। शक के आधार पे जब थोड़े से सख्त रवैये पुलिस के द्वारा अपनाए जाते हैं तो कैलाश टूट जाता है और साफ साफ पूरी जानकारी सही सही बता देता है कि लगभग 1 साल पहले वो एक तांत्रिक से मिला था। जिस तांत्रिक से मिला था उनका नाम था नसीम अली। जो तांत्रिक था वो पास के ही गांव में रह रहा था और वहाँ पे अमरोहा में ही जा करके वो मिले थे उस तांत्रिक से और तांत्रिक ने जो उपाय बताई थी उसने वो उपाय किया था, लेकिन उससे उनको जब बच्चा नहीं हुआ तो पति का विश्वास नहीं था उस तांत्रिक पे। इस वजह से उसने पत्नी को भी समझाया कि तुम भी उस तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन पत्नी मान नहीं रही थी। अपने दूसरे जो परिवार के लोग थे उसके मायके की तरफ से और किसी लोग से उसने संपर्क किया और फिर से उसी तांत्रिक के पास गई और इस बार तांत्रिक ने बोला कि जो पिछली बलि आपने चढ़ाई थी वो सही क्रिया के द्वारा नहीं चढ़ाई थी। अब किसी इंसान के बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे, इसके बाद ही तुम्हारी कोख बढ़ेगी। तो इसके बाद अब एक बच्चे को ढूंढना था। अब ये जो महिला होती है इसके बच्चे की नज़र पड़ती है इसी के घर के बड़े भाई के बेटे पे। इसके बाद ये महिला ताक में होती है कि कैसे इस बच्चे को गायब किया जाए। एक दिन उसको मौका मिल जाता है, इस बच्चे को गायब करती है, घर ले जाती है और पहले उसका गला दबाकर उसको मार डालती है। उसके बाद उसको चादर में लपेट के रखती है। रात जब हो जाते हैं लगभग
11:10 बज रहे थे रात को, तब इस तांत्रिक को, नसीम अली को बुलाया जाता है। फिर वो तांत्रिक कोई क्रिया करता है किसी जगह पे ले जा करके और इस बच्चे के 7 टुकड़े कर देता है। इसके बाद सुबह ये दोनों ही उस क्रिया को संपन्न करने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जब ये सारी जानकारी मिलती है तब इस महिला को आनन फानन में और तांत्रिक को आनन फानन में पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। इसके बाद जब महिला का परीक्षण करवाया जाता है मेडिकल, तो उसमें ये निकल के आता है कि वो महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस वजह से उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी दूसरे के बच्चे की जान ले ली। जब उसके बड़े भाई और भाभी को ये बात पता लगती है तब उन्होंने उस महिला को कहा कि अगर तुम पहले ये सारी बातें बताती कि तुम्हें बच्चा चाहिए, इस वजह से तुम ऐसी भयानक किसी साजिश को अंजाम दे दोगी, तो ये बच्चे ही मैं तुम्हें दे देता। मेरे बच्चे तुम्हारे ही बच्चे हैं और तुम इनका लालन पालन कर सकती थी। मेरे बच्चों को ही गोद ले लेती, मेरे दोनों ही बच्चों को गोद ले लेती, लेकिन उनकी जान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये महिला और ये तांत्रिक दोनों को ही गिरफ्तार करने के बाद कानून जो है सख्त रवैया अपनाते हुए इन दोनों को ही फांसी के तख्तों तक पहुंचाने की पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आप सभी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि अंधविश्वास के चक्कर में किसी के भी बातों में, बहकावे में कोई भी परिवार आ जाता है। तमाम ऐसे कई सारे आपने भी कहानियां सुनी होंगी। आपके शहरों में भी कोई ना कोई ऐसे वारदात को अंजाम दे ही देता है जिसमें सुनकर भी आपके होश उड़ जाते हैं कि कोई कैसे अंधविश्वास में कुछ भी करने लगता है। ये तांत्रिक ने बहुत मोटा रकम पैसा भी इस परिवार से ऐंठा था और एक पूरे परिवार को विनाश के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया। तो अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कभी कोई इस तरह का बिहेव भी करता है या फिर आपके मन को भटकाने की कोशिश करता है तो समय पे ही सतर्क हो जाए और साथ ही साथ अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। मेरा नाम पूजा है। ऐसी सच्ची घटनाओं के आधार पे मैं कहानियां इस चैनल पे लेकर डेली आती हूं। आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।